अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की ये रेसिपी आम नहीं बहुत ख़ास बनने जा रही है। विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है ये। बस रोज़ाना 1 से 2 चम्मच खाएं, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और जोड़ों का दर्द भी नहीं रहेगा। और बच्चों को तो लाजमी दें, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और उनका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह तेज़ होगा। ये हलवा बनाकर हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रेफ्रिजरेटर में महफूज किया जा सकता है। बस जब दिल करे निकालें, हल्का सा गर्म करें और इंजॉय करें। तो चलें आए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसको धीमी आंच पर गर्म करें। अब उसमें शामिल करें फूल मखाना। इसे लोटस सीड या फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। ये किसी भी बड़े ग्रोसरी स्टोर, पंसारी की दुकान या जहाँ से आप ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं ना, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। अब हमें इसको धीमी आंच पर बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आपको नींद नहीं आती या बार बार आप टेंशन में रहते हैं तो ये उसको भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अब हम फूल मखानों को जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे उनको अच्छा सा ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच गोंद कतीरा। इसके फ़ायदे कौन नहीं जानता। पंजीरी में भी ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दर्द कुशा दवा के तौर पर काम आता है। ये हीट स्ट्रोक को रोकता है। ये ख़वातीन और मर्दों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बस इसको कुछ सेकंड बहुत हल्की आग पर इस तरह से अच्छे से भूनें। चंद ही सेकंड में ये फूल कर दुगने से तिगना हो जाएगा। ये देखें, ये कितना अच्छे से फूल चुका है। बस अब इसको हम शामिल करेंगे, जो हमने फूल मखानों का पाउडर बनाया था उसमें शामिल करके हम इसको बहुत हल्का सा ग्राइंड करेंगे और इस तरह एक प्लेट में आप इस पाउडर को निकाल लें। अब हम लेंगे मेलन सीड यानी खरबूजे के बीज। ये स्किन के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये किडनी स्टोन को प्रिवेंट करता है और शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मेलन सीड को भी हम 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसी कढ़ाई में हम शामिल करेंगे 1 कप दलिया, जिसका वज़न तकरीबन 150 ग्राम है। ये इसको ब्रोकन व्हीट भी कहा जाता है। ये देखें, ये इस तरह से छोटे छोटे से दाने होते हैं। इस रेसिपी में हमें ओट्स का इस्तेमाल नहीं करना। जो डब्बे में ओट्स मिलते हैं हमें वो इस्तेमाल नहीं करने। हमें इस तरह ब्रोकन व्हीट का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको और फ़ायदा लेना है तो आप जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको बहुत हल्की आंच पर अच्छे से भूनें। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको बहुत हल्की आंच पर अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा भुनेगा उतना ही इसका जायका निकल कर आएगा। इस तरह भूनने से इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये रिच इन फाइबर है और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। लोग इसे नाश्ते, लंच और अक्सर लोग इसे डिनर में भी इस्तेमाल करते हैं। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो हम इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। अब 1 चम्मच घी शामिल करें। इसमें मैं 1.5 चम्मच सूजी शामिल करूँगी। ये आयरन और मैग्नीशियम की गुड सोर्स है। ये आपकी बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं ना, उनको बढ़ाने में मदद करता है। सूजी को हम बहुत हल्की आंच पर अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनेंगे। जब इसका अच्छा सा अरोमा आने लगे तो हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद 1 चम्मच घी। ये शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चनों का पाउडर। जो भुने चने आप खाते हैं ना, उनका छिलका उतार कर उसका पाउडर बना लें। चनों की अफादियत
कौन नहीं जानता। इसको तो स्नैक के तौर पे भी खाया जाता है। ये याददाश्त को मज़बूत बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। बस इसको भी मज़ीद 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर अच्छे से भूनें। ये खूब अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 से 5 खाने के चम्मच या 1/4 कप तक देसी घी। घी शामिल करने के बाद हमने जो दलिया भून के रखा था हम वो शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद हम इसको हल्की आंच पर मज़ीद 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, ये खूब अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है क्योंकि इसमें सारा काम ही भुनाई का है। जब इसकी खुशबू महकने लगे तो हम इसमें शामिल करेंगे चहार मगज़ यानी मेलन सीड जो हमने ऑलरेडी रोस्ट करके रखे थे। हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट खूब अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छा सा भून जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने पाउडर बना के रखा था ना, गोंद कतीरा और मखानों का। ये हम इसका वो पाउडर शामिल करेंगे। ये शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर भूनेंगे। यहाँ पर आपको 1 से 2 काम पहले करके रखने हैं। उसमें शामिल है, सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने देसी खंड ली है। ये इसको गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। ये मैंने तकरीबन 70 ग्राम ली है यानी हाफ कप। यहाँ पर मैं पौना कप यानी 90 ग्राम गुड़ लूँगी। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गुड़ लिया है, इसको शक्कर कहा जाता है। अगर आपको खंड इस्तेमाल नहीं करनी तो आप उतनी ही मिकदार मज़ीद गुड़ की शामिल कर दें। और अगर आपको इसको चीनी से बनाना है तो आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 कप पानी शामिल करूँगी और इसको मैं दरमियानी आंच पर बॉयल आने तक अच्छे से पका लूँगी। मैं सिर्फ अपनी शक्कर डिज़ोल्व करनी है, इसमें कोई तार तैयार नहीं करनी। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे, इसमें खूब अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने चूल्हा बंद कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 15 से 20 बादाम आधा कप पानी में भिगो के रख दिए। जब ये खूब अच्छे से नरम हो गए तो इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया और इसको पानी समेत मैं मिक्सी जार में शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन आधा कप पानी है। आधा कप पानी में ही मैंने 5 से 6 छुहारे यानी खुशक खजूर इस तरह भिगो के रख दी। ये देखें खूब अच्छे से फूल चुकी है। इसके सीड्स मैंने रिमूव कर दिए और इसको भी मैं पानी समेत ही इस मिक्सी जार में शामिल कर दूंगी। अब हम इसकी स्मूथ सी पेस्ट तैयार करके साइड पर रख लेंगे। अब हम शीरे को थोड़ा गर्म करेंगे और इस दलिया में शामिल करेंगे। शीरा शामिल करने के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। जब ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो हमने बादाम और खजूर की पेस्ट तैयार की थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये शामिल करने के बाद हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको मज़ीद नहीं भूनना। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट बहुत हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि हमारा दलिया गल जाए। यहाँ पर 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम आंच को तेज़ करेंगे और तेज़ आंच पर मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनेंगे। जब इस तरह हलवा सिमटने लगे और घी छोड़ने लगे, जैसे हम नॉर्मल हलवा बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको भूनना है। ये देखें, हमने इसको इतने अच्छे से भूना कि इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया और इसने अपना घी भी छोड़ दिया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और ऊपर से शामिल करेंगे बादाम, अखरोट और थोड़े जो मैंने गोंद कतीरा जो भून के रखा था और चहार मगज़ जो भून के रखे थे वो ऊपर से शामिल करेंगे। तो ये है ना बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी और इसके फ़ायदे भी अनगिनत हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की खूबसूरत सी दुआ है, ऐ अल्लाह जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसको मेरे लिए आसान कर देना। आमीन सुम आमीन।
Thanks for watching. Like, subscribe and share.